पूरे भारत में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,200। 3 students have died due to suicide in Kota this year, making it the highest number of suicide at the coaching hub in last 8 years. एक चीज स्टूडेंट्स को समझनी पड़ेगी, कोई टीचर रैंक नहीं निकालता। एक टीचर जो होता है वो 1000 बच्चों को पढ़ाता है, अच्छा टीचर 1000 बच्चों को पढ़ाता ही पढ़ाता है। उनमें से एक बच्चा रैंक निकाल लाता है। ज्वाइन करते वक्त आप में इतना भी दम नहीं है कि जा करके उस कोचिंग वाले से पूछो कि ये टॉपर्स को छोड़ो जो आपको 2-4 नाम बता रहे हो जिनका आपके कोचिंग के थ्रू हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर दो कि पिछले साल कितने लोगों ने आपके यहां से किया। बोलते यूपीएससी में ऐसा होता है, देखो तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। मैं साफ साफ समझाऊंगा, लफाजी हटाओ, खुली बात करो, क्या बन जाएगा। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि 14 से 18 एज ग्रुप के 25% बच्चे ग्रेड 2 के टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और 83% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। और इन सब का मेन रीजन है टीचर सिलेक्शन में घोटाला। कुछ लोग गलत तरीके से टीचर्स बन जाते हैं और जो एक्चुअली में डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उनका सिलेक्शन ही नहीं होता। इसको पढ़ने से क्या पढ़ाई बच्चों को? इवन टीचर्स ही कांट रीड। ये सभी टीचर्स अपने बच्चे को कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। इन सब में से मैक्सिमम टीचर्स के बच्चे किसी न किसी बढ़िया सा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा। वेस्ट बंगाल टीचर्स स्कैम। 313 लोगों को बिहार में एग्जाम पेपर लीक करवाने के मामले में अरेस्ट किया गया। काफी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। यूपी बोर्ड पेपर लीक 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम पेपर लीक, बीपीएससी पेपर लीक 2024 और यहाँ तक कि सेंटर जो है सर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था। जब हम एग्जाम देके निकले हैं तो कुछ दूर तक हम पहुँचे ही थे बैक रांची की ओर, तब तक देखें कि जेएसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि जो पेपर 3 था काफी सारे कैंडिडेट्स नीट एग्जाम 2024 पेपर लीक होने का भी दावा करते हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसको डिनाई कर दिया और बताया कि ये सिर्फ एक र्यूमर है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। That complained of paper leaks in Bihar as well as Rajasthan. In fact, 14 people found out, though the National Testing Agency, which conducts this examination, has refuted claims of इन सभी चीजों का इफेक्ट उन स्टूडेंट्स पे सबसे ज्यादा पड़ता है जिनका कुछ ही नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। कितनी बार आप इस परीक्षा में बैठ चुके हैं? इस परीक्षा में मतलब कि एक बार बैठ चुके हैं और ये तो फॉर्म 4-5 बार भरा गया है। मैं यहाँ ये सवाल इनसे मैंने मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीट्स बहुत कम है। एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम्स में अराउंड 24.7 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें 13,26,202 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया इस एग्जाम को और 12,37,828 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। नीट में 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और गवर्नमेंट सीट्स ओनली 56,000 के अराउंड है। और इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैंडिडेट का नंबर ईयर वाइज ईयर बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि सब इसके पॉजिटिव साइड्स की बात करते हैं पर नेगेटिव साइड्स के बारे में कोई नहीं बात करता है। Almost 36% of the Indian Institute of Technology Bombay students who registered for 2024 placements are yet to find jobs as Well, India's unemployment rate has surged to a 4-month high level in the month of April. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टॉपर वो पढ़े तो होते हैं किसी एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से या वो खुद सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की बैनर देखोगे तो एक ही टॉपर का 3 से 4 इंस्टीट्यूट फोटो लगाया होता है। मेरा भी मैंने देखा है, बहुत जगह मेरी फोटो छपती है, बहुत जगह मेरा नाम छपता है, लोग सोचते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके पढ़ाई करी है। ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था कि ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं टॉप करूंगा, लोग मेरी फोटो इतना छापने लग जाएंगे। अगर हम बात करें जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो इसमें जितने भी क्लासरूम के बच्चे होते हैं उसमें से जो पढ़ाई में अच्छा होता है उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है अलग बैचेज में, और इन सभी स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स अलग होता है नॉर्मल बैचेज से। और जब रिजल्ट आता है तो ये कभी नहीं बताते हैं कि हमारे कौन से बैचेज से सिलेक्शन हुआ है, और वो टोटल सिलेक्शन दिखाते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जबकि उनके नॉर्मल बैचेज से सिलेक्शन ना के बराबर होता है।
लगता होगा टॉपर्स को 3 टीचर पढ़ाते, नहीं, उनके चैप्टर वाइज टीचर्स लगाए थे। ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, बाकी टीचर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि भाई देखो ये हमारे बन गए टॉप के 2, 3, 4, 5 बैच टॉप के बन गए सर, बन गए, ठीक है, साइड करो इन्हें, ठीक है। बाकी बच गए लगभग 80 बैचेस, 70 बैचेस, 60 बैचेस, 40 बैचेस, डिपेंड अपॉन द सेंटर कितना बड़ा है। इनमें से रिजल्ट नहीं आना, तो सर इनको क्या करें? अरे इनको कोई सा भी भाई टीचर दे दो और कुछ भी पढ़ा दो, बस एक बात का ख्याल रखना, क्या इनको मजा आना चाहिए। आज के समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू 58,000 करोड़ का है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू 2028 तक 1,33,995 करोड़ तक हो जाएगा। कि अगर एक कोचिंग में मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 बच्चा है जो 2 लाख रुपए दे रहा है, तो कितना पैसा हो गया एक साल का? जवाब दो। 20,000 इंटू 2 लाख कितना हुआ? 400 करोड़ रुपए वो कोचिंग वाला कमा रहा है। आप सक्सेसफुल लोगों को देख लो, इतनी ज्यादा वो सक्सेस इन एजुकेशन सिस्टम के कारण तो नहीं हुए हैं। विराट कोहली, धीरूभाई अंबानी, आमिर खान, ये सब इन करंट एजुकेशन सिस्टम से तो सक्सेस नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर ही क्यों भेजते हैं? अगर इतना ही बढ़िया हमारा एजुकेशन सिस्टम होता तो वो अपने बच्चे को इंडिया से बाहर भेजते ही नहीं। इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट करना, जिससे प्रैक्टिकल स्किल्स और जॉब रेडीनेस डेवलप हो सके। इवैल्यूएशन सिस्टम को चेंज करना, लर्निंग की जगह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को फोकस करना और मल्टीपल असेसमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना। टीचर्स को रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इनोवेटिव टेक्निक मेथड और टेक्नोलॉजी का यूज सिखाना और मल्टीपल असेसमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना।